स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने की बीजेपी राज के कामकाज की तारीफ, सियासी हलकों से शुरू हुई चर्चा। परिवहन विभाग ने सरेआम शुरू की वसूली, गार्ड एवं ट्रक ड्राइवर के चले जमकर लात घुसे। भामाशाह मेघराज ओझा द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष का हुआ शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल की धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में हुए कामों की जमकर तारीफ की है। गहलोत सरकार ने कहा कि सरकारें आती है और जाती है, लेकिन नए काम आगे बढ़ने चाहिए। हमें पुरानी सरकार के काम नहीं रोकने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कामों को नई सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। सीएम द्वारा बीजेपी राज के कार्यों की सराहना किए जाने से सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गहलोत ने बीजेपी के इस काम की तारीफ गुरुवार को राजीव गांधी जयंती पर जयपुर में वर्चुअल डिजाइन कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए की है। सीएम ने धरोहर संरक्षण के तत्कालीन अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की तारीफ करते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के समय उन्होंने अच्छा काम किया। 29 से ज्यादा पैरानोमा बनाए गए हैं। यह तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, धनु व धनी की बन जाए, तब से ऐसे काम पूरे हो जाते हैं। ऐसे काम करने के लिए रिसर्च करनी जरूरी होती है, फील्ड में जाना पड़ता है, पूरी तरीके से लगना पड़ता है, तब जाकर ऐसे काम हो पाते हैं। बीकानेर के कोलायत में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास परियोजना कोलायत के द्वारा महिला रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर सर्किल पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य नीना भारद्वाज और महिला पर्यवेक्षक मंजू सोनी ने संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद में रैली में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा हाथों में तख्ती लेकर कोरोना जागरूकता के नारे लगाए गए। रैली अंबेडकर सर्किल से सदर बाजार ग्राम पंचायत होते हुए राजस्व तहसील परिसर तक पहुंची। इसके बाद में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं के साथ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में नीना भारद्वाज ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा संपर्क करती है। इस दौरान वह घरेलू महिलाओं के साथ इस दौरान महिला पर्यवेक्षक ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, केवल सरकारी नियमों की पालना करके भी बचा जा सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी कोरोना जागरूकता के लिए महिलाओं से संपर्क करेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आवश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने के साथ ही समय समय पर हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं दौसा में जिला मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय के आगे ही ट्रक ड्राइवर और परिवहन विभाग के गार्डों के बीच में जमकर लात घुसे चले और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। आए दिन परिवहन विभाग के गार्ड एवं इंस्पेक्टर अवैध वसूली करते हैं। इसी के चलते आए दिन ट्रक वाले परेशान हो गए। जिला के आला अधिकारियों के नाक के नीचे सरेआम भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला जा रहा है। जिला कलेक्टर से महज 150 मीटर की दूरी पर ही परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर नाकाबंदी कर कर्मचारियों से वाहनों की अवैध वसूली करवाते हैं। ना ही किसी वाहन के दस्तावेज की जांच की जाती है और ना ही किसी वाहन की फिटनेस देखते हैं। जैसे ही ट्रक आते हैं, सीधे रुपए लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई टोकने वाला। आला अधिकारी भी इस खेल को नजरअंदाज कर निकल जाते हैं, जिससे वसूली करने वालों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। जब भी मीडिया ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करती है तो कुछ समय के लिए उस पॉइंट को बंद कर दिया जाता है, मगर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। इसी वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आला अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहे इस भ्रष्टाचार को कितनी सह और कितनी मात मिलती है। चाकसू के ग्राम तीतरिया में राजकीय आदेश की पालना से चतुर्थ स्वैच्छिक कोरोना सैंपल शिविर लगाया गया। तीतरिया में पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र में ये लगाया गया है, जिसमें वैश्विक महामारी में कोविड-19 की बीमारी के टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं।
सैंपल लिए जाने पर कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी से डरना नहीं है और इससे डटकर सामना भी करना है। शिविर में जानकारी भी दी गई है। गांव में सभी नागरिकों ने शिविर में अपना अपना सैंपल देकर सैंपल शिविर को निर्विघ्नता से संपूर्ण किया है। शिविर में 31 महिला पुरुष का सैंपल लिया गया। हाल ही में पूर्व सैंपल शिविर में पॉजिटिव पाए गए 2 मरीजों को भी पुनः सैंपल लिए गए हैं। सिरोही में जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर रेवदर तहसील में माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित कुंडेश्वर महादेव की यात्रा करने आप में से एक दिव्य अनुभूति है। पहाड़ी रास्ता होने से दुर्गम रास्तों से होकर लगभग 12 किलोमीटर जंगल से होकर वहां पहुंचा जा सकता है। पूरे रास्ते का प्राकृतिक छट को देखकर एक आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास होता है। आबू की पहाड़ियों में स्थित एक दुर्गम स्थान जहां पर पहुंचकर लगता है कि ईश्वर की बनाई गई सृष्टि इतनी श्रेष्ठ है। वहां सैकड़ों पर्यटक अपने अपने निजी वाहनों से पहुंचकर झरने में नहाने का आनंद लेते हैं। निर्मल जल को नहाते ही दुर्गम चढ़ाई की यात्रा की थकान भी दूर हो जाती है। अरावली की गोद में बने कुदरती झरनों में एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ ही पिकनिक पॉइंट भी बना नजर आता है। यहाँ पर अपने परिवार के साथ सैकड़ों पर्यटक वहाँ पे पहुंचकर प्रकृति का लुत्फ उठाने की नहीं चूकते और आजकल तो झरनों से भी वहाँ पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो वहीं जैसलमेर में विकसित उन्नत पीकाना मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे सरहद में जैसलमेर जिले के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। इस दौरान पिकाना की अचूक निशाने साधते हुए लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि पहले पिकाना के निर्देशित प्रणाली नहीं थी, अब इसे इस प्रणाली से भी युक्त कर दिया गया है। इससे पहले कि 2 परीक्षण बुधवार को किए गए थे। पिकाना मिसाइल में पहली बार एडवांस नेविगेशन एवं कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिसकी सहायता से अब यहां पर अपने लक्ष्य को पहचान कर पूरी तरीके से सटीक प्रहार करने में सक्षम हो गई है। इस परीक्षण में यह मिसाइल अपने दोनों नए नामानों पर पूरी तरीके से खरी उतरेगी। बता दें कि इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। पिकाना की परीक्षण के दौरान DRDO एवं सेना की आर्टिलरी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं कुचामन सिटी में ग्रामीण में आंचल चांदपुरा में शुक्रवार को पुष्कर से पहुंचे हाथी को देखकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने अपने घर पर गुड़ और हरे बाजरे को भी हाथी को खिलाया। हाथी को देखने के लिए बच्चों में विशेष तौर पर खासा उत्साह रहा और हाथी के साथ में सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। पुष्कर से आए हाथी के साथ में कुछ साधु महात्मा भी साथ में थे जो रुनीजा जा रहे थे। रास्ते में विश्राम के लिए कुचामन के पास में ग्राम आंचल में ठहरे हैं। आपको बता दें कि हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवर में से एक है। इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर भी माना जाता है। आमतौर पर यह एक जंगली जानवर है। हालांकि यह उचित परीक्षण के बाद में चिड़ियाघर में या मनुष्य के साथ में घर में एक पालतू जानवर के रूप में भी रखा जा सकता है। हाथी सदैव से ही मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी जानवर रहा है। इसका रंग आमतौर पर ग्रे यानी स्लेटी रंग का होता है। इसकी चारों पैर विशाल स्तंभ की तरह लगते हैं और 2 बड़े कान पंखों की तरह दिखते हैं। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भामाशाह मेघराज ओझा द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष का शिलान्यास किया गया। सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठेठार के गांव के निवासी भामाशाह मेघराज ओझा पुत्र संताराम ओझा ने प्रधानाचार्य कक्ष निःशुल्क भेंट स्वरूप भूमि पूजन शिलान्यास करवाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य देवीलाल सिहाग की प्रेरणा और दिलीप राम कुलाड़िया अध्यापक ठेरार बिरानी के अथक प्रयासों से शमेघराज ओझा ने विद्यालय को सुसज्जित प्रधानाचार्य कक्ष की घोषणा की। भूमि पूजन के अवसर पर विद्यालय स्टाफ, ठेकेदार रामनिवास मैया, रणवीर सिहाग, प्रेरक दिलीप राम व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानाचार्य देवीलाल सिहाग व विद्यालय स्टाफ ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।